कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदा पुराण का तीसरा अध्याय इस तरह है। युधिष्ठिर जी बोले, हे ब्रह्मऋषि, 7 विनाश काली पले आपने देखा। हे महाप्रभु, आपसे लघु और आपसे दीर्घायु भी कोई नहीं दिखता। आपने विनाश काल में दैत्य दलन, अनंत चरण, अनंत नेत्र, अनंत उधर वाले भगवान विष्णु को एक भूत हुए समुद्र में शयन करते हुए देखा। चराचर के जल जाने पर भी उन्हीं के अनुग्रह से या उन महात्मा के वरदान के कारण आप नष्ट नहीं हुए। हे मेरे ऋषि, भ्रमण करते हुए आपने उस समय क्या आश्चर्य में दृश्य देखा, मेरे मन में जानने की बड़ी उत्कंठा है। अतः श्रेष्ठ, ये सब आप कहें। युग का अंत होने पर भी महाप्रलय में सैकड़ों वर्षों तक अनावशिष्ट जीवों को नष्ट हो जाने पर, समस्त औषधियों का अत्यंत नाश होने पर भी, देव दानवों से हीन तथा यज्ञों के अभाव से, कलयुग के प्रभाव से अत्यंत दोषग्रस्त एवं निस्तेज हो जाने पर भी, नदी, तालाब तथा सरोवर, वन, उपवन सभी के सुख जाने के उस समय, हे ब्रह्मन, युग के सर्वदा क्षीण होने पर निराकार स्थिति में जब महालोक के वासी यमलोक चले गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि तथा सभी ऋषि मुनि महात्मा उस समय दिव्य तेज से युक्त हुए, तब हे महामुनि, किन प्राणियों की स्थिति रही और कौन नष्ट हो गए। हे महाभाग, ये सब पृथक पृथक मुझसे कहें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि के भी कार्यकाल की समाप्ति हो जाने पर अत्यंत दारुण स्थिति में कौन प्राणी किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है। धर्मराज द्वारा इस प्रकार पूछने पर ऋषियों मुनियों से घिरे हुए मार्कंडेय जी ने कहा, हे नरेश्वर, आप तथा सभी ऋषिगण सुने। वायु देवता के पूछने पर भगवान शंकर ने जो पुराण कहा था, वह पुराण वायु से स्कंद ने सुना, उनसे वशिष्ठ ने, वशिष्ठ से पराशर ने तथा पराशर से अनेक महर्षियों सहित जातुकर्ण्य ने सुना। इस प्रकार सैकड़ों उत्तम द्विजों द्वारा परंपरा से सुनी हुई जो 1000 श्लोकों वाली संगीता जब भगवान शंकर ने कही थी और सभी शास्त्रों का मंथन करके प्रथम वेदार्थ का जो तत्व निरूपित किया, वहीं युग के प्रभाव से पीछे 4 प्रकार के विभक्त किया गया। मनुष्यों की मंद बुद्धि के कारण महर्षियों द्वारा ऐसा किया गया। पशुपति महेश्वर की आराधना करके मैंने प्रथम जो पुराण सुना, वहीं आपके लिए विस्तार से कहूँगा। हे महेश्वर, जिसको सुनकर जीव कायिक, वाचिक और मानसिक सप्त जन्मार्जित हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भयंकर प्रलय भी मैंने विधि हरिहर की कृपा से देखा। 12 सूर्यों से जगत के दग्ध होने पर तथा 7 सागरों के सम्मिलित होने पर भी भ्रमित हुआ। थकित होने पर भी भुजाओं से उस समुद्र में तैरता रहा। तब हे राजन, आदित्य की समान तेजस्वी अनादि अनंत परम रूप को जल से मैंने देखा तथा देशों दिशाओं में सुमेरु के शिखर को प्रकाशित करते हुए पुत्र पौत्र से युक्त अन्य दूसरे मनुष्य को भी मैंने देखा। वह भी अंधकार में अगाध महासमुद्र के चक्र पर आरूढ़ हुए दिखलाई दिए। भय से उद्विग्न हुआ एवं समुद्र में तैरते हुए मैंने मत्स्य से युक्त एक महात्मे को भी देखा। मुझे देखकर हे भारत, वह बोला, इधर आओ। इन सब में परम प्रधान मत्स्य रूप महेश्वर ही थे। ये हे नरेश्वर, उस समय मैं शीघ्रता से उसके मुख से प्रविष्ट होकर अत्यंत थका हुआ, चेतना शून्य परम विश्रांति को प्राप्त हुआ। उस समुद्र के मध्य में विशाल भवरों से प्राप्त उन उन्नत रंगों वाले जल से तथा फेन समूह से मानो अट्टहास करती हुई स्वेच्छानुसार गमन करने वाली मकर, मीन आदि जलचरों से व्याप्त पवित्र देव नदियों को भी देखा। उनके मध्य में इच्छा रूपनी नील कमल दल के समान महान क्षोभ को वहन करने वाली दिव्य स्वर्णमयी विचित्र अंग वाली हिम के समान उज्ज्वल आभायुक्त कन्या को देखा, जो दोनों घुटनों के मोड़कर विशाल जलयान में बैठी हुई थी। मनु ने उनसे पूछा, हे दिव्य अंगवती भगवती, आप कौन है? हे सुरसुंदरी, सुरासुरगण के नष्ट होने पर भी प्रलय के जल में आप यहाँ किस आशीष से लीला करती हुई घूम रही हैं? सरिताओं, सागरों और पर्वतों के अनेक बार नष्ट होने पर भी साध्वी, आप अकेले कैसे रह रही हैं? इसमें क्या महान कार्य है देवी? ये सब मेरी जानने की इच्छा है। देवी बोली, महेश्वर के अंग से उत्पन्न हुई मैं अमरता नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुण्यशीला, पाप हारनी, सरसरता,
मुझ देव नदी के आश्रय लेकर तुम्हें भय कैसा है द्विज। मैं ये विशाल नौका तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसमें सदाशिव विराजमान है। ऐसे जलपोत का क्षय कभी नहीं होता। उसके ये वचन सुनकर आश्चर्य से प्रफुल्लित महे राजन मनु के साथ उस जलपोत पर आरूढ़ हो गया और अंजलि बांधकर एवं सिर से प्रणाम करके उन अभय प्रदान करने वाले व्यापक परमेश्वर की मैंने इस प्रकार स्तुति की। सद्योजात महादेव और वामदेव के लिए नमस्कार है। प्रत्येक कल्प में प्रकट हुए भव रूप को नमस्कार है। भक्ति से जाने गए स्वरूप के लिए नमस्कार है। भूभर्व के लिए नमस्कार है। भद्रकाल और काल रूप के लिए नमस्कार है। अचिंत्य अव्यक्त रूप महादेव के दिव्य तेज को हम जानते हैं। हमारा उन देवादिदेव रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति और विनाश के हेतु को पुनः पुनः नमस्कार है। राजन, नवसृजन के पहले देवादिदेव की स्तुति से प्रसन्न हुए महादेव मुझसे बोले, सुव्रत मार्कंडेय वर मांगो।